इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम थी। वो 1966 में प्रधानमंत्री बनी। गांधी अपनी स्ट्रॉन्ग विल और डिसाइसिव लीडरशिप के लिए जानी जाती थी। वो अपनी सोशलिस्ट पॉलिसीज के लिए फेमस थी। गांधी को अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध में इंडिया को जीत दिलाई। इसने एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। 1975 में इंडिया में इमरजेंसी की घोषणा के पीछे कई की इवेंट्स थे। एक सिग्निफिकेंट इवेंट था 1974 का गुजरात एजिटेशन। बढ़ती कीमतों और करप्शन के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन वाइड स्प्रेड अनरेस्ट में बदल गया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति घोषित की। राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। इमरजेंसी की घोषणा कई फैक्टर्स का परिणाम थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक मेजर कंसर्न थी। ऑपोजिशन का टोटल रेवोल्यूशन का आह्वान और बढ़ते प्रोटेस्ट्स ने इंदिरा गांधी की अथॉरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। इकोनॉमिक वोज ने अशांति को और बढ़ा दिया। इंडिया हाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा था। सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज की आलोचना हो रही थी और पब्लिक डिसकंटेंट भी आचा रहा था। इन इकोनॉमिक चैलेंजेस ने अनसर्टेनिटी और फ्रस्ट्रेशन का माहौल बना दिया। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ने भी फैसले में एक भूमिका निभाई। सरकार ने इमरजेंसी के जस्टिफिकेशन के रूप में एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट से खतरों का हवाला दिया। नक्सलाइट मूवमेंट, एक कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी, देश के कुछ हिस्सों में अपनी पैठ बना रहा था, जिसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंताएं भी आरेच रही थीं। इन फैक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक वोज और परसीव्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स ने डर और अनिश्चितता का माहौल बनाया, जिसका इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को जस्टिफाई करने के लिए किया। हालांकि कई क्रिटिक्स ने इसे डिसेंट को दबाने और अपनी अथॉरिटी को मजबूत करने के लिए एक ब्लेटेंट पावर ग्रैब के रूप में देखा। सेक्शन 4, द डार्केस्ट आवर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के इंडिया के लिए फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हुए। सिविल लिबर्टीज को निलंबित कर दिया गया था और फंडामेंटल राइट्स को कम कर दिया गया था। सरकार ने प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी और विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम लागू किया। यह प्रोग्राम, जो अक्सर कोअर्सिव और पोरली इंप्लीमेंटेड था, वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट और फियर का कारण बना। सरकार ने डिसेंट को कुचलने के लिए अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया, प्रेस पर रोक लगा दी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम कर दिया। इमरजेंसी के तहत अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा। नियंत्रण और रेगुलेशन पर सरकार के फोकस ने इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टाइफल्ड कर दिया। फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम ने डर और अनिश्चितता पैदा कर दी, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रभावित हुई। इमरजेंसी का इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटी पर एक चिलिंग इफेक्ट पड़ा। सेक्शन 5, डेमोक्रेसी टेस्टेड इमरजेंसीज लेगेसी। इमरजेंसी इंडिया के इतिहास में एक डार्क चैप्टर बना हुआ है। यह वह दौर था जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को निलंबित कर दिया गया था। इमरजेंसी ने इंडिया की डेमोक्रेसी की रेजिलियंस का टेस्ट किया। इमरजेंसी की ज्यादतियों के कारण इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बैकलैश हुआ। 1977 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को डिफीट का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इंस्टीट्यूशंस की सुरक्षा के महत्व की याद दिलाई। सेक्शन 6, अ नेशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया आफ्टर इमरजेंसी। इमरजेंसी अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बावजूद कुछ अनइंटेंडेड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। इससे सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक राइट्स के महत्व के बारे में अधिक जागरूकता आई। इमरजेंसी के बाद के दौर में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का उदय और अधिक असर्टिव जुडिशरी देखने को मिली। इमरजेंसी के अनुभव ने कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को भी जन्म दिया। भविष्य में इमरजेंसी प्रोविजंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किए गए। डेमोक्रेसी की सुरक्षा में मीडिया और न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत किया गया। इमरजेंसी, हालांकि एक डार्क चैप्टर, ने अंततः भारतीय डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस की पुष्टि की। इसने दिखाया कि ऑथोरिटेरियनिज्म के सामने भी डेमोक्रेसी की भावना और स्वतंत्रता की इच्छा को बुझाया नहीं जा सका।
इमरजेंसी के बाद के दौर में डेमोक्रेटिक वैल्यूज और सिविल लिबर्टीज की रक्षा पर अधिक जोर देने के साथ साथ एक नए सिरे से प्रतिबद्धता देखने को मिली। इमरजेंसी इंडिया के इतिहास में एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी फैसेटेड इवेंट बना हुआ है। यह डेमोक्रेसी की फ्रेजिलिटी और डेमोक्रेटिक आइडियल्स की एंड्यूरिंग पावर दोनों की याद दिलाता है। इमरजेंसी से सीखे गए सबक इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को आकार देते रहते हैं और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में उसके जर्नी का